press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमो नमः। संस्कृत शिक्षण के पुस्तक के ज्ञानार्जन के लिए हम सभी आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। पुस्तक के ज्ञानार्जन से पहले हम कुछ बातों को अवश्य जानें। पुस्तक के इस ज्ञानार्जन को जानने के लिए हमने 4 भागों में विभाजित किया है। वे 4 भाग सबसे पहले प्रवेशा, दूसरा होगा व्याकरण, तीसरा परिचय और चौथा अभ्यास शिक्षण। इन प्रकारों से हम संस्कृत का ज्ञानार्जन एकत्रित करेंगे। संस्कृत में उच्चारण शास्त्र अत्यंतम परिपूर्ण है, तो उच्चारण शास्त्र की दृष्टि से और लिखने की दृष्टि से यह एक विषय हुआ। पुराने विद्वानों के आधार पर इस व्याख्या पर बहुत सारे व्याख्यान एकत्रित किए हैं। यदि हम व्याख्या को ध्यान में रखते हुए आगे चलें, व्याख्या के आधार पर यदि हम समझें तो उच्चारण को यदि सटीक रूप से उच्चारते हैं तो हमारा पूर्णतः शुद्धिकरण होगा। पूर्णतः शुद्ध उच्चारण से एक अच्छी ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे सुनने वालों को भी आनंद की अनुभूति होती है। आगे चलते हुए हम एक कदम और बढ़ाएंगे, जिससे हम पहले वर्णमाला के सभी अक्षरों को जानेंगे कि किस प्रकार से इन्हें पढ़ा जाता है और समझा जाता है। तो चलते हैं एक कदम आगे। संस्कृत में जितने भी अक्षर हैं उनको 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहले भाग में स्वराह, दूसरे भाग में व्यंजनानि। स्वराह स्वयं राजन्ते इति स्वराह, इसमें ऐसा कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जितने भी स्वर हैं वह स्वयं पूर्ण है। इनका उच्चारण स्वयं स्वतंत्रता से हो सकता है। एक बार पहले हम इनको उच्चारण करेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से इन्हें बोला जाता है। आ, इ, ई, उ, ऊ, र, ए, आई, ओ, औ। संस्कृत में प्रायः इतने ही स्वर हुआ करते हैं, किंतु बातचीत की दृष्टि से अम और आह ये 2 स्वरों को भी लिया जाता है। ये स्वर तो नहीं है। सबसे पहला वाला अम, यह अनुस्वार है और आह यह विसर्ग है। व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से इसमें ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत ऐसे 3 भाग किए गए हैं। ह्रस्व अर्थात एक मात्रा या एक पलक झपकने में लगा समय, जैसे आ और आ, इन दोनों में कुछ अंतर है। यदि इस अंतर को पहचाना जाए तो पहला जो आ मैंने बोला था उसमें एक पलक झपकने की क्रिया हुई। 2 बार पलक झपकने की क्रिया दीर्घ कहलाएगी, या जैसे आप जैसे पढ़ें बड़ा आ, वह दीर्घ है। और 3 बार, यदि 3 बार पढ़ा जाए या उससे भी अधिक बार, तो आपने संस्कृत में देखा होगा कि आ के बाद में 3 ऐसा कुछ आगे लिखा हुआ होता है।
इसे ही प्लुत कहते हैं। आगे व्यंजनों को जानेंगे। क, ख, ग, घ। चूंकि अभी आपने इतने में ही देख लिया होगा कि मेरे उच्चारण में स्पष्ट तौर से समझ में नहीं आ रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि हम पहले इन में से एक बात को जान लें कि यह जो का है इसमें एक आ लगा है, अर्थात एक स्वर इसे पूर्ण करता है, तब जाकर यह का में परिवर्तित होता है। मैंने अभी जो पढ़ा था वह आपको समझाने की दृष्टि से ही पढ़ा था।